जय हिंद। 26 जून को मेरा हस्बैंड का ऑफिसर में इसमें ड्यूटी था। 27 जून को सुबह और सीओ की पर्सनल गाड़ी में कोई जानवर ने खर्च कर दिया था। उसके बाद सारे गार्ड को बुला के पूछताछ किए। 28 जून को फिर से पूछताछ किए। 29 जून को बुला के ऑफिसर में इसमें बुला के मोबाइल ले लिया। गार्ड जिन लोगों को ड्यूटी था उन लोगों को अलग अलग रूम में बंद कर दिया और सीओ और ऐसे मिलके मेरा हस्बैंड को बहुत मारा है, बहुत पीटा है और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हम चाहते हैं सीओ के साथ तुरंत कुछ कार्रवाई हो। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। अभी अभी आपने जो वीडियो देखी, उस वीडियो में जो महिला है वो एक जवान की पत्नी है, जो ये आरोप लगा रही है कि उसके सैनिक पति को उसी के उच्च अधिकारियों ने या कहें उन्हीं के सीओ ने पहले तो उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। झूठे आरोप इस बात के लगाए हैं कि सीओ की गाड़ी जो थी, पर्सनल व्हीकल जो उनका था, उसमें कहीं से किसी प्रकार से खरोंचे आ गई हैं कुछ, या कहें कहीं पे डेंट आ गया है, थोड़ी बहुत उसमें तोड़फोड़ भी हुई है। जिसके बाद जो गार्ड सुरक्षा में थे सीओ की, उनको बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। जब सीओ उनकी बातों से सहमत नहीं हुए या कहीं सेटिस्फाई नहीं हुए, तो ऐसा आरोप है सैनिक की पत्नी का, सैनिक की धर्मपत्नी का, कि सीओ ने मिलकर दूसरे अधिकारियों के साथ पहले तो इन्हें अलग अलग कमरों में बंद किया, जितने भी गार्ड उस दिन मौजूद थे उस रात वहां पर। उसके बाद बेरहमी से सैनिक की पिटाई की गई। पिटाई इतनी बुरी तरीके से की गई कि सैनिक अभी भी मेडिकल जो आर्मी हॉस्पिटल होता है वहां पर एडमिट है। ऐसी पहले भी हम कई सारी घटनाएं देख चुके हैं। हमने प्रभुदयाल की एक घटना देखी थी, जिसमें प्रभुदयाल ने ये स्वीकार नहीं किया था कि वो अपने अधिकारियों के, अपने उच्च अधिकारियों के यहाँ सहायक का काम करे। उन्होंने इस बात से साफ मना कर दिया था कि वो कोई भी पर्सनल काम किसी भी अधिकारी का नहीं करेगा, और इसकी सजा उसे इसलिए ऐसे मिली कि उसे प्रताड़ित किया गया। इतना प्रताड़ित किया गया मानसिक तौर पर कि उसने अपनी जान देना सही समझा, ठीक समझा, और वही उसने किया। प्रभुदयाल ने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। एक जवान जो फौज में भर्ती होता है, वो देश की रक्षा के लिए जाता है, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जाता है, आपकी हमारे सुरक्षा के लिए जाता है। लेकिन आर्मी में या कहें इंडियन आर्मी के और भी जो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स है या फिर इंडियन नेवी है, हर जगह कई ऐसे अधिकारी हैं। मैं हर अधिकारी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई सारे ऐसे अधिकारी भी होते हैं जो खुद को सबसे बड़ा समझने लगते हैं। उन्हें यह नहीं समझ में आता कि जो इज्जत है, जो रुतबा है, वो उनके पद का है, ना कि पर्सनली उनका है। जो जवान नीचे से जो सिपाही है या फिर और कोई रैंक का है, नायक है, सूबेदार है, ये जब भर्ती होकर के आर्मी में जाता है तो ये किसी की नौकरी, किसी की चाकरी करने नहीं जाता है। ये भारतीय सेना को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए जाता है। लेकिन कुछ एक अधिकारी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से फौज में भी कई बार ऐसे खबरों को हमें दिखाना पड़ता है, जैसे कि इस खबर को अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारी अपने पर्सनल काम के लिए बहुत सारी हमने खबरें देखी। कभी कोई अधिकारी कुत्ता टहलवाता है एक जवान से, कभी कोई अपने बर्तन धुलवा रहा है, कभी कोई अधिकारी की पत्नी जो है वो शॉपिंग करवाने के लिए उसे एक तरीके से उसके जो शॉपिंग बैग्स हैं उसको ढोने के लिए एक आर्मी के अधिकारी को, एक आर्मी के जवान को अपने साथ ले जाती हैं। आर्मी की जो गाड़ी होती है, आधिकारिक गाड़ी, उसको पर्सनल शॉपिंग के लिए ले जाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं। लेकिन आवाज़ अभी तक इसलिए नहीं उठ पाती थी क्योंकि हो सकता है कि अभी सोशल मीडिया का ज़्यादा एक तरीके से प्रचलन चल गया है, इस वजह से ये बातें बाहर निकल के आती हैं। लेकिन ये उत्पीड़न बहुत दिनों से हो रहा है, और मैं बार बार ये कहूँगा कि हर अधिकारी खराब नहीं होता है। हमने ऐसे बहुत सारे वीर शहीदों को देखा है जो अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, जो फ्रंट में आकर के अपने जवानों के लिए लड़े, जिन्होंने अपनी जानें दी। लेकिन कुछ एक मक्कार भी होते हैं
इस बात को बोलने से हमें भी गुरेज नहीं कि इन्हीं अधिकारियों में कुछ एक मक्कार भी होते हैं जिन्हें अहंकार हो जाता है अपने पद का, जो ये भूल बैठते हैं कि जिस देश को वो सेवा प्रदान कर रहे हैं उसी देश को वो सिपाही भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। जबकि फौज एकता के लिए जानी जाती है, उसकी मजबूती ही उसकी एकता में। शायद ये अधिकारी ये भूल जाते हैं, ये अपने से छोटे जो अधिकारी होते हैं या जो छोटे रैंक के ऑफिसर्स होते हैं उन्हें कुछ समझते ही नहीं, ये अपना गुलाम समझते हैं। ऐसे अधिकारियों पर सेना को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो अगर जवान अपने अधिकारियों से भरोसा उसका उठ गया तो वो कभी भी कुछ भी कदम उठा सकता है। आप खुद सोचिए, एक जवान जो हर समय जिसके हाथ में हथियार होता है, अगर उससे मेंटली टॉर्चर किया जाए, अगर उसे प्रताड़ित किया जाए, तो वो कभी भी कोई भी गलत कदम उठा सकता है। वो अपनी ड्यूटी करेगा या जो मानसिक प्रताड़ना वो झेल रहा है उसको देखेगा। ना वो ड्यूटी कर पाएगा, ना अपना घर संभाल पाएगा और ना ही वो देश को पूरी तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान कर पाएगा। सिर्फ इस गलती से कि सीईओ साहब से अपना काम नहीं हो पाता या किसी और अधिकारी से अपना काम नहीं हो पाता, वो उस काम को एक सिपाही को देते हैं, एक नायक को देते हैं, एक नायक सूबेदार को देते हैं, किसी को भी किसी दूसरे रैंक के अधिकारी को सौंप देते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकारी जो होते हैं एक रैंक के बाद उन्हें फौज में भी सहायक दिया जाता है, वो इन्हीं कामों के लिए होता है, उसकी भर्ती भी इसी चीज के लिए होती है। लेकिन जो जवान बंदूक चलाने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए गया है, कम से कम उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो जवान आपकी सुरक्षा के लिए, पर्सनल सुरक्षा के लिए दिया गया है तो आपकी सुरक्षा करेगा, ना कि आपके पर्सनल व्हीकल की। उसकी जिम्मेदारी आपकी है कि उसमें टक्कर कौन मार रहा है, उसमें कौन उसको तोड़फोड़ कर जा रहा है। हाँ, अगर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर जवान से गलती हुई थी तो नियम भी हैं सेना के अपने, उस नियम के तहत जो भी कार्रवाई हो वो की जाए। लेकिन किसी को मारना बेरहमी से, इतना मारना कि वो व्यक्ति एडमिट कराया जाए उसे और उसकी हालत गंभीर हो, ये गलत है। ये एक तरीके से तानाशाही हो जाती है, जो कि फौज में नहीं होनी चाहिए। जब हम ऐसी खबरों को देखते हैं तो हमें भी दुख होता है और हम भी सोचते हैं कि जो बच्चे, जो नौजवान जाते हैं फौज में, अगर वो ऐसी चीजें देखते हैं तो उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता है। ऐसी खबरों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि फौज अपनी एक छवि के लिए जानी जाती है। फौज का नाम सुनते हमारे अंदर एक विश्वास जगता है सुरक्षा का। वो विश्वास टूटता है जब ऐसी खबरें आती। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? ऐसे अधिकारियों को आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बात और, अगर आपके आसपास या आपके किसी भी जानने वाले, किसी भी फौजी या किसी भी सुरक्षा बल, रिटायर्ड हो, वो अभी सेवा में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि इस मंच से आपकी आवाज उठाई जाएगी, और तब तक उठाई जाएगी जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।